चलिए दोस्तों, जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक यह स्थिति देखने को मिल सकती है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी पाठ्यक्रम में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए राजनीति की राह अब और आसान कर दी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ ही खड़े होकर प्रशांत ने उनकी सहानुभूति तो पहले ही अर्जित कर ली थी। आमरण अनशन और 5वें दिन गिरफ्तारी से उनके प्रति अभ्यर्थियों का आकर्षण और बढ़ा है। उत्तराखंड में जल्द ही राशन के साथ खाद्य तेल के रूप में सरसों का तेल भी मिलने जा रहा है। खाद्य विभाग ने इसको लेकर जल्द प्रस्ताव तैयार करेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलने वाले एलपीजी गैस रिफाइनिंग को भी बढ़ाने की भी तैयारी में है। दिल्ली भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर विवादित टिप्पणी की है, जिस पर हंगामा हुआ। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पर भी टिप्पणी की, जिससे विवाद और बढ़ता गया। कई नेताओं ने प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी आप को दिल्ली की सत्ता में लगातार तीसरी बार काबिज होने की अपनी कोशिश में सत्ता विरोधी लहर भ्रष्टाचार के आरोप और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के आक्रामक प्रचार अभियान का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा दावा किया है कि आगामी चुनावों में लोग भारतीय जनता पार्टी भाजपा को सबक सिखाएंगे। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में सवाल किया, नरेंद्र मोदी जी, क्या बजट में जनता की बचत बढ़ाने की कोई योजना है या कमर तोड़ महंगाई से जनता को परेशान करते रहेंगे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी राजीव कुमार ने कहा है कि अगले महीने अपनी रिटायरमेंट के बाद मन की शांति के लिए कुछ महीने हिमालय में एकांतवास में बिताएंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम घोषणा के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद की योजनाओं को साझा किया। 2024 को आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की परीक्षा में कथित अनियमितताओं और उसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस बरामदगी के खिलाफ दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीवान जिले में 109 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के तहत सीवान जिले में 127 परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया। मध्य प्रदेश सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य उनके सशक्तिकरण के लिए नवाचारों पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र ज्ञान, गरीबी, युवा और अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण पर विशेष फोकस कर रही है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धार्मिक स्थलों पर होने वाली वीआईपी व्यवस्था को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि वीआईपी व्यवस्था समानता के सिद्धांत के खिलाफ है और इसे धार्मिक जगहों से पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता वैजयंत जय पांडा ने आम आदमी पार्टी आप को धोखाधड़ी करने वाली पार्टी करार देते हुए कहा कि अगर भाजपा दिल्ली में सत्ता में आती है तो वह मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं में इजाफा करेगी तथा अन्य राज्यों की तरह महिलाओं को लाभ पहुंचाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के चलते राजधानी की राजनीति में लगातार उठापटक जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के किसानों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि कृषि से जुड़ी योजनाओं और राजधानी की हालत के चलते उन्होंने सीएम आतिशी को चिट्ठी भी लिखी है।
पंजाब और हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया है। किसानों ने एक बार फिर से देश भर में ट्रैक्टर मोर्चा निकालने का ऐलान किया है और इस मोर्चा के लिए 26 जनवरी का दिन चुना है। यह ऐलान उस वक्त किया गया है जब प्रमुख किसान नेता जगजीत सिंह डलीवाल भूख हड़ताल पर है। किसान केंद्र सरकार पर अपनी मांगों को स्वीकार कराने का दावा बनाने के लिए पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें एक बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी का है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक बार फिर केंद्र के फैसले को विरोध किया। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के मसौदा विनियम 2025 राज्यपालों को कुलपति की नियुक्तियों के सिलसिले में व्यापक शक्तियां प्रदान करते हैं और गैर शिक्षा विवादों को इन पदों पर नियुक्त करने की अनुमति देते हैं, जो संघवाद और राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला है। पूरे उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसे देखते हुए 8वीं तक के परिदृश्य स्कूल पहले की मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं और 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों का समय एक बार फिर से बदला गया है। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक चलता था, अब इसे सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया है। यह आदेश सरकारी के साथ सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी आप ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि CM आतिशी को मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल दिया गया। 3 महीने में एक दूसरी बार हुआ जब मुख्यमंत्री आवास से CM आतिशी को बाहर निकाला गया। CM आतिशी ने सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी साझा की। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी प्रतिक्रिया को लेकर कई बड़ी बातें कही है। वोटर लिस्ट EVM से लेकर वोटिंग परसेंटेज तक में उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने विस्तार से जवाब दिया और यह भरोसा दिया है कि देश में चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ कराए जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 3 दिन बाद 8 फरवरी को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने यह चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। वर्ग के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश की सरकार स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा शक्ति मिशन लॉन्च करने जा रही। युवाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना मिशन का मुख्य उद्देश्य है। मिशन का 12 जनवरी को शुभारंभ किया जाएगा। 3 विभागों की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारी भी की जा रही है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि युवा रोजगार देने वाले बने हैं। युवाओं के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा शक्ति मिशन शुरू किया जा रहा है। ताजनगरी आगरा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा दावा किया। आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी केंद्र सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकाल दिया है। महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 जनवरी को प्रयागराज आएंगे। CM प्रयागराज में लगभग 4.5 घंटे रहेंगे और अस्थायी परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने नवनियुक्त पटवारियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। उन्होंने सभी नवनियुक्त पटवारियों को बधाई देते हुए कहा है कि आप लोगों की कुछ मांगे थी। राजधानी में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव की घोषणा होते ही दिल्ली में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। ये चुनाव पूरा होने तक कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदियां रहेगी।